नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज आपके लिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की सीरीज का पार्ट 4 लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो आइए इन वर्ड्स को सीखते हैं। आज के वर्ड्स जो हैं ये हैं अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स, टैट्स और पीपल के बारे में है। तो जैसे आपको पता है कि इस सीरीज में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनके मीनिंग, उनके एंटोनिम्स, उनके सिनोनिम्स और करेक्ट यूजेस सिखाते हैं। दोस्तों, पहला वर्ड आपका है डिजास्टर। बच्चों, डिजास्टर का मतलब होता है, देखिए, डिस मीन्स अगेंस्ट और एस्टर मीन्स स्टार। जब हमारे जीवन में स्टार हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं तो हमारे जीवन में डिजास्टर आती है, यानी कि समथिंग दैट हैज बैड इफेक्ट, यानी कि कुछ बुरा परिणाम होता है। बच्चों, मिस फॉर्चून इसका सेम मीनिंग हो जाएगा। फॉर्चून मिस भाग, ये दुर्भाग्य हो जाता है। कैलेमिटी, मिशैप, कैटास्ट्रॉफी, आपदा, मुसीबत कहलाता है। बच्चों, इसके अपोजिट है प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता, बून, खुशी, हैप्पीनेस, खुशी, ऑस्पिशियस, शुभ कहलाता है। तो डिजास्टर मतलब होता है आपदा। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। दोस्तों, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। यूज कैसे करेंगे? देयर हैज देयर हैव बीन मैनी डिजास्टर्स इन माई कंट्री। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका इनाकुअस। देखिए, नाकुअस का मतलब होता है हार्मफुल। इन लगा दिया गया, इन हो जाता है नॉट, यानी नॉट हार्मफुल या हार्मलेस कहलाता है, या काजिंग नो इंजरी, जिसमें कोई इंजरी न होती हो। सैल्यूटरी कहलाता है, होलसम संपूर्ण कहलाता है, इनोसेंट निर्दोष कहलाता है, या हार्मलेस कहलाता है। अपोजिट हो जाएगा डिलीटीरियस हानिकारक, बैनफुल हानिकारक, इनसैनिटरी हानिकारक, इंजूरियस हानिकारक। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। जब भी किसी वर्ड्स में लास्ट में ओयूएस सफिक्स लगा होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इनाकुअस कैसे यूज करेंगे? चिल्ड्रन आर इनाकुअस, बच्चे कैसे होते हैं? इनाकुअस होते हैं। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है विलफुल। विल माने इच्छा, यानी कि फुल माने इच्छा से भरा हुआ, यानी कि डन डिलिबरेटली, जो काम आप जानबूझ के करते हैं। यानी कि स्टबर्न होते हैं, अड़ियल होते हैं, ऑब्स्टिनेट, ऑब्डुरेट, इनएक्सोरेबल, अड़ियल, जिद्दी कहलाते हैं। अपोजिट हो जाएगा अमीनेबल, यानी कि आज्ञाकारी, इरेजोल्यूट, प्लिएबल, यील्डिंग, फ्लेक्सिबल कहलाते हैं, यानी कि जो लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं, लचीले हैं, आज्ञाकारी कहलाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। यूज कैसे करेंगे? माई फ्रेंड इज अ विलफुल पर्सन। बच्चों, नेक्स्ट पर आपका है ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन होता है एन अननेसेसरी डिस्प्ले और वेल्थ, यानी किसी चीज का दिखावा, यानी डिस्प्ले कहलाता है, प्रिटेंशन कहलाता है, वांट कहलाता है, पॉम्पसिटी कहलाता है, दिखावा। अपोजिट जाएगा मॉडेस्टी, विनम्रता, कॉन्स्टेंट, डिफिडेंस, इकोनॉमी कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। नेवर डू ऑस्टेंटेशन ऑफ योर वेल्थ, कभी पैसे का दिखावा मत करो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वर्ड आपका है ग्लूम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। ग्लूम का मतलब होता है लून, फील सलेन, दुखी, उदास, ऑब्सक्योरिटी, उदासी, डार्कनेस, अंधेरा, डिजेक्शन, निराशा, डिसइल्यूजन कहलाता है। अपोजिट है डिलाइट, खुशी, मर्थ, खुशी, एक्सिलरेशन, खुशी, जॉबिलिटी, खुशी है प्रसन्नता, तो ये निराशा, ये खुशी। पर्स ऑफ स्पीच नाउन है। यूज कैसे करेंगे? वाई डू यू हैव ग्लूम इन योर लाइफ। नेक्स्ट वर्ड आपका है किंडर्ड, मतलब होता है पर्सन्स रिलेटिव, संबंधी कहलाता है। रिलेशन कहलाता है, स्पेट कहलाता है, रिलेटिव संबंधी, या फेंटी, सहानुभूति कहलाता है।
अपोजिट रहेगा अनरिलेटेड, जो रिलेटेड नहीं है। डिसिमिलर, जो सिमिलर नहीं है। हेट्रोजेनस, मतलब जो डिफरेंट है, डिस्परेट है, अलग है। तो बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। आई हैव मैनी किंडर्ड वर्ड्स फॉर दिस मीनिंग। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है फ्रैंटिक। फ्रैंटिक होता है फीलिंग शोइंग अ लॉट ऑफ फियर और वरी, यानी चिंता या डर दिखाने वाला। वायलेंट कह सकते हैं, हिंसक। एजिटेटेड, फ्रेंजीड, वाइल्ड, जंगली, पागल, फ्रैंटिक कहलाता है। और अपोजिट रहेगा सबड्यूड, जेंटल, लूसिड या कोहेरेंट कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। यूज कैसे करेंगे? ही हैज डन फ्रैंटिक वर्क। बच्चों, अगला वर्ड है कैलस। कैलस होता है नॉट फीलिंग और शोइंग एनी कंसर्न, यानी कि किसी के लिए कोई परवाह या चिंता न रखना। ऑब्डुरेट, अनफीलिंग, हार्टलेस, इंडिफरेंट कहलाता है कैलस, निर्दयी कहलाता है। बच्चों, कैलस का मतलब होता है जो बहुत ही क्रूअल हो या निर्दयी हो। अपोजिट होगा कंपैशनेट, सहानुभूति रखने वाला। टेंडर, काइंड, सिंपैथेटिक कहलाता है। कैलस का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। यूज कैसे करेंगे? ही हैज अ कैलस पर्सनालिटी। बच्चों, नेक्स्ट पढ़ा आपका ब्लीक। ब्लीक होता है नॉट चीयरफुल, यानी जो खुश नहीं है, होपफुल नहीं है, इनकरेजिंग नहीं है, यानी कि डिसमल, निराश, ग्लूमी, चिली, ड्रेरी, उदासी, निराशा कहलाता है। अपोजिट है ब्राइट, प्लीजेंट, बामी, चीयरफुल, खुश कहलाता है। बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका जो है एडजेक्टिव है। कैसे यूज करेंगे? देयर आर मैनी ब्लीक फ्रेंड्स इन माई कंपनी। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है एक्सटैसी। दोस्तों, एक्सटैसी का मतलब होता है, अगला वर्ड आपका है एक्सटैसी। और एक्सटैसी मीन्स होता है स्टेट ऑफ वेरी ग्रेट हैप्पीनेस, खुशी। डिलाइट, आनंद कहलाता है। एग्जल्टेशन, जॉय, रैप्चर कहलाता है। अपोजिट डिस्पेयर, निराशा, कैलमिटी, मुसीबत, डोलम, मुसीबत, डिप्रेशन, तनाव कहलाता है। एक्सटैसी, उत्तेजना, खुशी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। ही हैज एक्सटेसी इन हिज लाइफ। बच्चों, नेक्स्ट आपका है एलियन। एलियन होता है नॉट फैमिलियर, अपरिचित, या फ्रॉम अनदर, किसी और देश का। या फॉरेनर, विदेशी कहलाता है। आउटसाइडर कहलाता है। स्ट्रेंजर कहलाता है। एमिग्रेंट कहलाता है। अपोजिट है नेटिव, स्वदेशी, सिटीजन, नागरिक, रेजिडेंट, निवासी, ऑक्युपेंट, किसी चीज का रहने वाला। तो एलियन कैसे यूज करेंगे? इफ यू विजिट अमेरिका यू विल बी कॉल्ड एलियन। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है कैलेमिटी। कैलेमिटी मीन्स होता है इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट हार्म और सफरिंग, यानी कि आपदा। एडवर्सिटी, गरीबी, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, मिजरी, कष्ट, मिसहैप, दुर्भाग्य, घटना, दुर्घटना। और ये हो जाएगा अपोजिट हैप्पीनेस, खुशी, बेनिफिट, लाभ, प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता, फॉर्चून, भाग। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। स्टरडे आई सॉ अ कैलेमिटी इन माई विलेज, एक आपदा थी। बच्चों, नेक्स्ट आपका है डेलिशियस, मतलब होता है स्वादिष्ट, प्लीजेंट, टेस्टी, या पैलेटेबल, हमारे जो स्वाद को अच्छा लगे। टेस्टफुल, अपिटाइजिंग, भूख बढ़ाने वाला। डेंटी। और अपोजिट रहेगा डिस्टेस्टफुल, जो टेस्टफुल नहीं है। अनसेवरी, जो स्वादिष्ट नहीं है। टॉलरेबल है। या इनएडिबल, जो खाने योग्य नहीं है। बच्चों, एडिबल होता है खाने योग्य, इन लोग जो खाने योग्य नहीं है। यूज कैसे करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। आई लव डेलिशियस फूड, मुझे स्वादिष्ट भोजन पसंद है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वर्ड आपका है फीबल। बच्चों, अगला वर्ड आपका है फीबल। फीबल का मतलब होता है नॉट गुड, जो अच्छा नहीं है, कमजोर है, वीक है, फ्रेल है, इंपोर्टेंट, शक्तिहीन है, डिफेंसलेस है। अपोजिट रहेगा स्ट्रॉन्ग, मजबूत, रोबस्ट, हट्टा कट्टा, विगोरस, मजबूत, रिजोल्यूट, दृढ़ निश्चय। फीबल एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है।
कैसे यूज करेंगे? डोंट बी फीबल माइंडेड, कमजोर दिमाग वाले मत बनो। अगला वर्ड है फेलेसी, मतलब होता है रॉन्ग बिलीफ, झूठ कहलाता है। डिल्यूजन भ्रम, मिस्टेक गलती, डिसेप्शन धोखा, इल्यूजन भ्रम कहलाता है। अपोजिट जाएगा वेरासिटी, ईमानदारी, ट्रुथ सच्चाई, ईमानदारी, सर्टेनिटी निश्चितता। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। फेलेसी नेवर वर्क इन द वर्ड ऑफ रियलिटी, वास्तविक संसार में फेलेसी काम नहीं करती। अगला वर्ड है ग्रज। ग्रज मीन्स होता है डू समथिंग इन रिलेक्टेंट वे, यानी कि कुछ घृणा रखना। हैट्रेड एवर्जन घृणा, अनविलिंग अनिच्छा, ऑब्जेक्शन अवरोध, ग्रज कहलाता है। अपोजिट जाएगा बेनेवोलेंस उदारता, अफेक्शन प्यार, गुडविल अच्छाई, काइंडनेस दयालुता या सिंपैथी कहलाता है। बच्चों ग्रज का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। डोंट कीप ग्रज फॉर एनी पुअर पर्सन इन योर हार्ट। ग्रिसली मतलब होता है काजिंग हॉरर और फियर, डर पैदा करना, भय पैदा करना। डिस्टगस्टिंग घृणा से भरा हुआ, एट्रोसियस मॉन्स्ट्रस, लोसम हेटफुल घृणा से भरा हुआ। अपोजिट जाएगा प्लीजिंग सुखद, अट्रैक्टिव आकर्षक, ब्यूटीफुल सुंदर, एल्यूरिंग आकर्षक रहता है। तो बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ग्रिसली मतलब होता है बहुत ही घृणा से भरा हुआ। Yesterday you did a grisly work। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है जेन्यून, मतलब असली, एक्चुअल, ट्रू, सिंसियर या रियल, ऑथेंटिक, असली, क्रिएटिव, ओरिजिनल, असली। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अपोजिट रहेगा डिसेप्टिव धोखेबाज, स्पूरियस फॉल्स, इमिटेटिव नकल वाला या डेरिवेटिव किसी से चुराया हुआ। ऑलवेज डू जेन्यून वर्क, असली काम करो। बच्चों अगला वर्ड है जनरस, मतलब होता है फ्रीली गिविंग, उदार या शोइंग काइंडनेस दयालुता दिखाने वाला या लिबरल कहलाता है। अनसेल्फिश जो सेल्फिश नहीं है। बेनेवोलेंस लोगों के लिए अच्छा करने वाला या हॉस्पिटेबल मेहमान नवाजी करने वाला। अपोजिट है माइजरली कंजूसी, स्टिंगी कंजूसी, कोवेटस लालची या ग्रीडी कहलाता है। जनरस पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। आई एम ए जनरस मैन, उदार या दयालु व्यक्ति हूं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड है हैजर्ड। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका सामने आ रहा है हैजर्ड, मतलब होता है खतरा। प्रिजम्पशन डेंजर, पेरिल, रिस्क खतरा कहलाता है। और वो जो जाएगा कन्विक्शन भरोसा, सिक्योरिटी सुरक्षा, एश्योरेंस भरोसा, सर्टेनिटी निश्चितता। तो हैजर्ड मतलब रिस्क खतरा। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। देयर आर मेनी हैजर्ड्स इन द पाथ ऑफ सक्सेस। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है हेइनस। हेइनस मीन्स होता है बैड, इविल या आउटरेजियस, वाइल खराब, आफुल, विक्ट दुष्ट खराब। अपोजिट हो जाएगा राइटियस सही, प्लीजिंग आकर्षक, एक्सक्यूजेड शानदार, अपीलिंग आकर्षक। नेवर डू हीनस क्राइम इन योर सोसाइटी। इंट्रेपिड होता है फीलिंग नो फियर, निडर या ब्रेव बहादुर, करेजियस साहसी, वेलरस बहादुर, शिवालरस बहादुर। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अपोजिट आएगा स्केयर डरा हुआ, फ्राइटेन डरा हुआ, टिमिड डरपोक, कावर्डली कायर। तो यूज कैसे करें इंटरप्रेट? बी इंट्रेपिड पर्सन, निर्भीक बनो, निडर बनो। विवेकानंद जी क्या कहते थे? बी इंट्रेपिड, बी ब्रेव। बच्चों अगला वर्ड है इंसिपिड, मतलब होता है नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, जो एक्साइटिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब टेस्टलेस है, स्वाद रहित है, वैपिड है, सेवलरस है, अनफ्लेवर्ड है। अपोजिट रहेगा डेलिसियस स्वादिष्ट, लूसियस स्वादिष्ट, पंजेंट तीखा शानदार, पिक्वेंट शानदार। तो इंसिपिड स्वादिष्ट, हीन या स्वाद रहित। आई नेवर ईट्स इंसिपिड फूड। बच्चों पंजेंट, पंजेंट मतलब होता है जो बहुत तीखा होता है, स्ट्रॉन्ग शार्प टेस्ट वाला तीखा। एक्यूट बहुत तेज, पेनिट्रेटिंग शार्प स्ट्रॉन्ग। अपोजिट हो जाएगा माइल्ड विनम्र, सूदिंग शानदार, प्लीजेंट आकर्षक, पैल्पेबल स्वादिष्ट कहलाता है। नेवर ईट पंजेंट फूड बिकॉज दे आर हार्मफुल। पंजेंट फूड मत खाइएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड आप ले ला रहे हैं इंडिग्नेशन।
दोस्तों इंडिग्नेशन का मतलब होता है, इंडिग्नेशन का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। और कैसा एंगर? काज समथिंग दैट इज अनफेयर या रॉन्ग, कुछ अगर आपके साथ गलत होता है, अनफेयर होता है, वो गुस्सा इंडिग्नेशन कहलाता है। रिसेंटमेंट नाराजगी कह सकते हैं, आयर, रैथ, रेस कह सकते हैं। अपोजिट मॉडेस्टी विनम्रता, ट्रैंक्विलिटी शांति, फॉरबियरेंस सहनशीलता या इक्वानिमिटी शांति कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। व्हेन आई सी क्रुएल्टी आई सो माई इंडिग्नेशन। अगला वर्ड है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन होता है फीलिंग और वांटिंग टू डू समथिंग, कुछ चाहत लगाओ। डिस्पोजिशन, अफेक्शन प्यार, प्रोननेस, प्रोपेंसिटी चाहत लगाओ, इंक्लिनेशन कहलाता है। अपोजिट न्यूट्रलिटी हो जाता है, न्यूट्रलिटी हो जाता है इंडिफरेंस, उदासीनता, अपैथी यानी फीलिंग ना रखना, या अनरिस्पॉन्सिबल जाना यानी किसी के लिए कोई रिस्पॉन्स ना करना। इंक्लिनेशन कैसे करेंगे? योर पेरेंट्स सो इंक्लिनेशन फॉर योर फ्यूचर। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका इमेंस। वेरी ग्रेट इन साइज, बहुत बड़ा, विशाल, बड़े आकार का। ह्यूज, इनॉर्मस, जाइजेंटिक, कोलोसल, विशाल। अपोजिट पूनी, छोटा, इनसिग्निफिकेंट मतलब नॉट सिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, पल्ट्री, वर्थलेस या ट्रिफलिंग, बेकार। तो इमेंस मतलब होता है विशाल। आफ्टर हार्ड वर्क यू विल गेट इमेंस सक्सेस, बड़ी सफलता मिलेगी। दोस्तों जेडेड का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी जब आपका इंटरेस्ट ना रहे, यानी आप टायर्ड, थके हो जाओ, एग्जॉस्टेड हो जाओ, फटीग हो जाओ, लैंग्वेज हो जाओ। अपोजिट हो जाएगा रिन्यूअल, नया, रिक्रिएशन, रेस्टोरेटिव, रिफ्रेश, तरोताजगी से भरा हुआ, इंटरेस्टेड कहा जाता है। तो कैसे यूज करेंगे? स्टडी आफ्टर अ लॉन्ग वर्क आई फेल्ट जेटेड, थका हुआ। लुडिकस होता है बहुत फुलिस, मजाकिया। अपसर्ड, भद्दा, विजियर, विचित्र, प्रिपोस्टेरस या ग्रोटेस्क, स्ट्रेंज कहलाता है। यानी ये होता है जो बहुत ही स्ट्रेंज है, यानी कि विचित्र कहलाता है। अपोजिट है बैलेंस, संतुलित है, कांग्रुअस, सुइटेबल है, कॉन्सिस्टेंट है या सॉलेम, सीरियस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है क्योंकि ओयूएस लगा हुआ है, सफिक्स। तो यूज कैसे करेंगे? आई नेवर डू लुडिक्रस वर्क। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है टुमल्चुअस। लाउड होता है एक्साइटेड या इमोशनल, बहुत विशाल, बड़ा, विचित्र, शोर शराबे से भरा हुआ, यानी अपरोरियस, शोरगुल से भरा हुआ। वायलेंट, हिंसक, डिसऑर्डरली, अव्यवस्थित या राइटस। अपोजिट हो जाएगा पीसफुल, शांतपूर्ण, पैसिव, ऑर्डरली, व्यवस्थित या ह्यूमरस, मजाकिया। टुमल्चुअस कैसे करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप डू टुमल्चुअस अनाउंसमेंट्स, यानी उनके अनाउंसमेंट टुमल्चुअस होते हैं, यानी एकदम शोर शराबा करने वाले। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है लैविश। दोस्तों लैविश का मतलब होता है गिविंग इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा। अबेंडेंट, अत्यधिक, एक्सेसिव, अत्यधिक, प्रोफ्यूज, अत्यधिक, एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची। अपोजिट आएगा स्कार्स, कमी, डेफिशिएंट, कमी, फ्रुगल, कम या कंजर, कम। तो लैविश होता है ज्यादा। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है आई विल गिव यू लैविश फूड। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है लैंग्विड, मतलब हैविंग वेरी लिटिल स्ट्रेंथ और एनर्जी, मतलब आलस कहलाता है। पेंसिव, लेथार्जिक, आलस, एग्जॉस्टेड, थका हुआ, फटीक, थका हुआ। अपोजिट आएगा लाइवली, एडल्टेड, रिफ्रेश्ड, रिस्टोर्ड, तरोताजा, एक्टिव कह सकते हैं। यूज कैसे करेंगे? बहुत, यानी कि ये हो जाता है बहुत थका हुआ। लैंग्विड एडजेक्टिव है, यूज कैसे करेंगे? डोंट शो लैंग्विड नेचर। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है मॉडरेट, मतलब होता है नाइदर वेरी गुड, ना बहुत अच्छा, नॉर वेरी बैड, ना बहुत बुरा। मॉडरेट है मतलब लिमिटेड, जो सीमित है, रीजनेबल है, लीनियंट है, टेम्परेट है, संयमित है। और ये हो जाता है एक्सेसिव, ज्यादा, एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची, वायलेंट, हिंसक, वेहमेंट, ज्यादा। तो यूज कैसे करेंगे? ऑलवेज
ट्राई टू मेंटेन मॉडरेट नेचर। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है मेटल। मेटल मीन्स होता है स्ट्रेंथ और स्पिरिट, ताकत, उत्साह। यह करेज, साहस, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, स्टेमिना, स्पिरिट कहलाता है। अपोजिट जाकर टिमिडिटी, डरपोक, फियर, डर, कावर्डिस, कायरता, डिफिडेंट, डर कहलाता है। तो मेटल मीन्स होता है साहस, ताकत, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। डू यू हैव मेटल टू डिफीट योर एनिमी। बच्चों नेक्स्ट वर्ड है निम्बल। निम्बल मीन्स होता है एबल टू मूव, फुर्तीला, जो क्विकली मूव कर लेता हो, इजीली मूव कर लेता है, लाइटली कर लेता हो। यानी प्रॉम्प्ट, रेडी, ब्रिस्क, लाइवली, एजाइल, फुर्तीला कहलाता है। एक्टिव कह सकते हैं इसको, क्या कैसे एक्टिव, ये हो जाएगा स्लगिस, आलसी से भरा हुआ, लैंग्वेज, वीरी, टार्डी, फटीक, थका हुआ। निम्बल मीन्स होता है फुर्तीला, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ही इज अ निम्बल माइंडेड पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिबल। दोस्तों अगला वर्ड आपका है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल मतलब होता है सीमिंग टू बी ट्रू बट पॉसिबली नॉट ट्रू, मतलब अपेरेंट, स्पष्ट, इविडेंट, ऑब्वियस, ओवर्ट, खुला हुआ। अपोजिट है कंसील, छुपा हुआ, कोवर्ट, ढका हुआ, ऑब्सक्योर, जटिल या वैग, अनक्लियर। ऑस्टेंसिबल मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। आई लव मेकिंग ऑस्टेंसिबल एक्सप्लेनेशन। एकॉर्ड मतलब होता है गिव समवन स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी कि एग्रीमेंट, सहमति कहलाता है। हार्मनी, सहमति, कंसोनेंस, सहमति, यूनिसन, सहमति। अपोजिट है डिसएग्रीमेंट, असहमति, डिनायल, इनकार, कंट्रोवर्सी, विवाद, डिस्कॉर्ड, असहमति। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। प्लीज मेंटेन एकॉर्ड विद योर फ्रेंड्स। ऑनरस, ऑनरस होता है डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट, कठिन, अप्रसन्नदायक, या आर्डुअस, ट्रबुलसम, कष्टकारक, वर्डनसम, या इनकन्वीनियंट, असुविधाजनक, या फॉर्मेडेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अपोजिट हो जाता है फैसाइल, एग्रेबल, सही, या अनकॉर्निकेटेड, या फ्लेक्सिबल, लचीला। तो ऑनरस होता है बर्डनसम। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। डोंट डू ऑनरस वर्क फॉर योर फैमिली। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ऑबनॉक्सस, मतलब होता है अनप्लीजेंट इन ए वे दैट मेक्स फील ऑफेंडेड, नाराज कहलाता है। परनिशियस कहलाता है, डिटेस्टेबल कहलाता है, अबोरेंट, घृणा से भरा हुआ, ऑफेंसिव, उग्र कहलाता है। अपोजिट जाएगा अट्रैक्टिव, आकर्षक, ग्रेटिफाइंग, संतोषजनक, बेनिफिशियल, लाभदायक, या डिजायरेबल, अच्छा से भरा हुआ। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ऑबनॉक्सियस एडजेक्टिव है। यूज कैसे करेंगे? वाई आर यू डूइंग ऑबनॉक्सियस वर्क। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है प्यूराइल। प्यूराइल होता है सिली, चाइल्डिश, पागल, बच्चों जैसा। शैलो, इमेच्योर, जो मैच्योर नहीं है, चाइल्डिश है, ट्राइवियल है। अपोजिट हो जाएगा वाइज, बुद्धिमान, फारसाइटेड, दूरदृष्टि से भरा हुआ, प्रोफाउंड, सेंसिबल, समझदार। तो प्यूराइल आपका होता है एडजेक्टिव है, मतलब होता है चाइल्डिश। तो वाई आर यू डूइंग प्यूराइल वर्क, बच्चों वाला काम क्यों कर रहे हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है प्रोमिस्कुअस। दोस्तों प्रोमिस्कुअस का मतलब होता है हैविंग मैनी सेक्सुअल पार्टनर्स, कई सेक्सुअल पार्टनर रखना, या मैनी थिंग्स, एक साथ कई काम करना। या इसका मतलब होता है कंफ्यूज, भ्रमित हो जाना, इनडिस्क्रिमिनेट, कैजुअल या रैंडम कोई काम करना, या इरेगुलर हो जाना है, इसको कह सकते हैं। और अपोजिट हो जाएगा रेगुलर है, डिस्क्रिमिनेट है, ऑर्डरली है, सिलेक्टेड है। तो प्रोमिस्कुअस का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नेवर कीप प्रोमिस्कुअस नेचर। अपोजिट है कैब। नेक्स्ट वर्ड आपका कैविटी। दोस्तों कैविटी मीन्स होता है होल और स्पेस इनसाइड समथिंग, गड्ढा कहलाता है। जैसे देखा होगा आपका जो दांत है, अगर दांत में कभी कभी सड़न होती है, गड्ढा बनता है, तो डॉक्टर कहते हैं ये कैविटी हो गई है।
यानी डेप्थ, गहराई, डिप्रेशन, निराशा, होल, अपर्च्योर। अपोजिट होगा एलिवेशन, प्रोजेक्शन, माउंट, हाइट, यानी अगर कुछ ऊपर हो रहा है तो फिर आपका अपोजिट जाएगा इसका, प्रोजेक्शन है, माउंट है, हाइट है। तो यूज कैसे करेंगे? ब्रश योर टीथ रेगुलरली अदरवाइज यू विल हैव कैविटी। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है परवर्स, मतलब होता है रॉन्ग या डिफरेंट, अलग, गलत। या पेचुलेंट, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, अनयील्डिंग कहलाता है। अपोजिट हो जाएगा कॉम्प्लेसेंट, संतुष्ट, डोसाइल, जेंटल, विलिंग या कंसेंटिंग। तो परवर्स मतलब होता है गलत। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। व्हाई आर यू डूइंग परवर्स वर्क फॉर योर फैमिली। बच्चों नेक्स्ट आपका क्वैक। क्वैक मतलब होता है प्रिटेंडर, धोखेबाज। इम्पोस्टर कह सकते हैं, डिसीवर धोखेबाज कह सकते हैं, या नैब दुष्ट कहलाता है। अपोजिट हो जाता है अपराइट, ईमानदार, ट्रेंड या जेन्यून, असली कहलाता है। तो देर आर मैनी क्वैक डॉक्टर्स इन माई सिटी, हमारे शहर में तमाम क्वैक डॉक्टर्स हैं। दोस्तों अगले वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है राइटियस। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है राइटियस, मतलब होता है मोरली गुड, अच्छा, या वर्चुअस या ऑनेस्ट, अपराइट, जस्ट कहलाता है। अपोजिट रहेगा अनजस्ट, जो अनजस्ट है, या इमोरल, यहां पर इमोरल, जो इमोरल अनैतिक है, या अनप्रिंसिपल्ड है। ठीक है, यहां पर सी अनप्रिंसिपल्ड है या अनफेयर है। तो राइटियस का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, ऑलवेज डू राइटियस वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है जुवेनाइल, मतलब होता है अनप्लीजेंटली चाइल्डिश, बच्चे जैसा। यंग, टेंडर, यूथफुल, एडोलसेंट। देयर आर मैनी जुवेनाइल कोर्ट इन द कंट्री। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। डोटेस, एंटिक्वेटेड, सेनाइल, ओल्ड, ये इसके अपोजिट हो जाते हैं। बच्चों रिपग्नेंट का मतलब होता है काजिंग और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, डिसलाइक, घृणा कहलाता है। रिपग्नेंट मीन्स घृणा। हॉस्टाइल, दुश्मनी, ऑफेंसिव, हिंसा, डिसएग्रेबल या डिसटेस्टफुल। अपोजिट हो जाए एग्रेबल, एग्री होना, प्लीजेंट, फ्रेंडली या टेस्टफुल। रिपग्नेंट मतलब होता है हॉस्टाइल, व्हाई आर यू शोइंग रिपग्नेंट नेचर फॉर मी। जेस्ट मीन्स होता है लाइवली, एक्साइटमेंट, उत्तेजित। डिलाइट, खुशी, इंतुसियाज्म, उत्साह, वेरियस, इनर्जेटिक। अपोजिट रहेगा डिस्गस्ट, घृणा, पैसिव या लैंग्वेज, आलस कहलाता है। जेस्ट मीन्स उत्साह। आई हैव जेस्ट फॉर टीचिंग, पढ़ाने के लिए मेरे पास उत्साह रहता है। डिसीट मतलब होता है धोखा, डिसऑनेस्ट बिहेवियर, धोखा कहलाता है। डिसेप्शन, आर्टिफिस, नकली, ट्रेचरी, डुप्लिसिटी, नकलीपन कहलाता है। अपोजिट हो जाएगा वेरासिटी, ईमानदारी, सिंसियरिटी, समझदारी, ट्रुथ, सच्चाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। डोंट कीप डिसीट फॉर योर फ्रेंड्स। बच्चों नेक्स्ट वर्ड है और आज का लास्ट वर्ड है जाइजेंटिक, मतलब एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा। ह्यूज, विशाल, इनॉर्मस, विशाल, इमेंस, बड़ा, मॉन्स्टस, बड़ा। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और अपोजिट हो जाएगा स्मॉल, छोटा, डिमिनिटिव, छोटा, मिनिएचर, छोटा, स्लाइड, छोटा। तो जाइजेंटिक मतलब होता है आफ्टर हार्ड वर्क यू विल गेट जाइजेंटिक सक्सेस, विशाल सफलता मिलेगी। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। उम्मीद है आपको सारे वर्ड्स पसंद आए होंगे, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।